और सबसे पहले बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां पर रिश्वत लेते कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार किया गया है। 80,000 रुपए घूस लेते कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही डेटा ऑपरेटर भी गिरफ्तार हुआ है। निगरानी टीम ने रंगे हाथों इनको पकड़ा है। मोतिहारी निवास से गिरफ्तार किया गया है। सिकरहना में रामनाथ पासवान पोस्टेड हैं, ग्रामीण कार्य विभाग में ये पोस्टेड हैं और 80,000 रुपए के रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने इनको पकड़ा है। और हमारे साथ मोतिहारी से हमारे संवाददाता मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला और आखिर कैसे हुई है गिरफ्तारी? जी अलीम, बता दूं कि यह मामला सुबह में हुआ है और एक बबलू कुमार नाम के एक ठेकेदार से एमडी बुक करने के लिए 80,000 रुपए घूस ले रहे थे। तभी निगरानी की टीम ने उसे पकड़ लिया है। बिचौलिया का काम कर रहे शशि कुमार, जो डाटा ऑपरेटर है उसी विभाग में और उन्हीं के साथ काम करता है, उसको भी निगरानी की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद से जिस किराए के घर में ठेकेदार मोतिहारी कार्यपालक अभियंता जिस मोतिहारी के जिसके आवास में रहते थे, वहां से 9 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। अब निगरानी की टीम पहले तो इनको लेकर के पटना के लिए रवाना हुई, लेकिन फिर रास्ते में रुक करके और चकिया में इनसे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद से जो रुपए जो बरामद किए गए 9 लाख रुपए, उसकी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दे पाए। जिसके बाद से यह जानकारी मिली है कि निगरानी की टीम मुजफ्फर चकिया से ही वापस मोतिहारी के लिए आ रही है। उन 9 लाख रुपए जो बरामद किए गए उसकी जांच करने के लिए और घर में और रुपए हैं और कोई आपत्तिजनक सामान या फिर घूस के रिश्वत में लिए गए कोई सामान भी जो नहीं है, इसकी जांच करने के लिए निगरानी की टीम आ रही है। मेरी बात वहाँ जो निगरानी की टीम का नेतृत्व करते हैं डीएसपी सुरेंद्र कुमार मौर्य, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि 9 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, 80,000 रुपए की घूस ले रहे थे। एमडी जो सिकराना अनुमंडल का जो एरिया है वहां पर जो काम हुआ था, ठेकेदारी का काम हुआ था, बबलू कुमार ने ठेकेदारी का काम कराया था और उनसे घूस ले थे और घूस लेने के बाद से इनकी गिरफ्तार की गई। बिचौलिए के रूप में शशि कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जी अली, चलिए मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली खबर पटना सदर बाजार के परसा बाजार की है, जहां पर टरवा मुसहरी में बेखौफ शराब माफियाओं ने छापेमारी करने गई पुलिस टीम के 3 पुलिसकर्मियों की जमकर पिटाई कर दी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, शराब धंधेबाजों ने पुलिस की एक राइफल भी छीन ली है। साथ ही 22 जिंदा कारतूस भी छीना है, जो अब तक बरामद नहीं हुआ है, जिसे लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस इलाके में कैंप कर रही है। आपको बता दें कि इस हमले में एएसआई विजय नारायण मांझी का हाथ भी टूटा है, जबकि सिपाही प्रेम और एक होमगार्ड का जवान घायल है। इस मामले में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी अपनी नाकामी छुपाने के लिए मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं है, जो हैरान करने वाला है। वहीं इस मामले में पुलिस की बर्बरता भी दिखाई दे रही है, जहां एक असहाय महिला की भी पुलिस ने बेदर्दी से पिटाई की है। घटना के बाद हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मामले की हकीकत जानने की कोशिश की है। हम खड़े हैं पटना सदर अनुमंडल के ये टरवा मुसहरी है, जहां पर जो है यहाँ के कुछ बदमाशों ने पुलिस का राइफल छीन लिया है और ये वही इलाका है जहां पर जो है राइफल छिनाया है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। एक एएसआई हैं जो घायल हुए हैं विजय नारायण मांझी, दूसरा जो है सिपाही प्रेम जो है घायल है और उसके बाद एक होमगार्ड के जवान घायल हैं। यही वो इलाका है जहां पर जो है रात में छापेमारी के लिए पुलिस आई थी। शराब मिलने की सूचना मिली थी, उसके बाद जो है पुलिस छापेमारी में आई थी, लेकिन कुछ शराबियों ने और कुछ शरारती तत्वों ने जो है उनका राइफल छीन लिया और उसके बाद जो है वो भाग गए और उसके बाद पुलिस को भी पिटाई किया। पुलिस जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हैं, निजी नर्सिंग होम में एडमिट हैं और यहाँ पर जो है अभी पुलिस कैंप की हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ बीएमपी के जवान जो है कैंप किए हुए हैं और ये पूरी रात ये लोग जागे हैं और रात भर जो है यहाँ छापेमारी किया है। अभी तक पुलिस ने
यहाँ पर आकर सिर्फ वैसे लोगों को पिटाई किया है जो असहाय थे। एक महिला जो है बताती हैं कि हम यहाँ चल नहीं सकते हैं, उसकी पिटाई की गई है। ये पटना सदर अनुमंडल पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत जो है परसा थाना ये पड़ता है। ना हम ऐसी ठहरी ऐसी आकर चलावे लगल थी ना का बाबू बूढ़ी बाबू चढ़ बाबू। कौन मारा? अब हम चिंता नहीं रहते। पुलिस वाला कौन? पुलिस हमको अभी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं, हम नहीं बता पाएंगे, सर से बात कीजिए। दानापुर के टरवा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और चलिए आपको बताते हैं कि पुलिस की टीम पर आखिर कब कब हमला हुआ। सबसे पहले बात 14 जून की करते हैं। बेटा में पुलिस टीम पर हमला हुआ, राइफल भी छीना गया। और 14 जून को ही मुंगेर में शराब माफियाओं ने पुलिस मुखबिर पर हमला किया। वहीं इससे पहले 10 जून को पटना के दीघा में छापेमारी करने गई टीम पर हमला हुआ। 2 जून को मोतिहारी में शराब तस्करों ने पुलिस की टीम को खदेड़ दिया। 1 जून को आरा में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। 31 मई को सुपौल में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस की टीम पर हमला किया गया। 31 मई को ही बेगूसराय में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस की टीम पर हमला किया गया। 7 मई को सारण में डीजे डांस रुकवाने गई पुलिस की टीम पर हमला किया गया। 4 मई को मुजफ्फरपुर में सब्जी मंडी बंद कराने गई पुलिस की टीम पर हमला किया गया। और ऐसे में सवाल कई हैं कि आखिर पुलिस अपने इस नाकामी पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? क्या पुलिस अपनी नाकामी छिपा रही है? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि पुलिस के साथ छिनतई की घटना होती है और पुलिस खामोश रहती है। शराबबंदी में आखिर कैसे चल रहा था शराब बनाने का धंधा? आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब तक होगी? ये कई अहम सवाल हैं जो न्यूज़ 18 उठा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अपनी इस नाकामी पर पुलिस चुप क्यों है? अमरजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, पुलिस खामोश है, जाहिर है नाकामी छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी घटना सामने आई हुई है, क्या इस घटना के बाद से किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? क्या लोगों की पहचान हो पाई है कि वो कौन लोग थे जो इतना हिम्मत जुटा लेते हैं कि पुलिस की टीम पर हमला करते हैं, राइफल छीन लेते हैं, कारतूस छीन लेते हैं? जी देखिए, इस मामले में अभी 6 लोगों को परसा थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया है कि मुख्य रूप से कौन शामिल था जिसने राइफल जो है लूट करके भागा है। ये पुलिस जांच में जुटी हुई है, उन लोगों से पूछताछ कर रही है। लेकिन राइफल की बात है तो ये SLR राइफल था और उसके साथ 20 जिंदा कारतूस भी थे जो लोगों ने लूट लिया था। रात में जिस तरह से हमारी SSP से बात हुई, उन्होंने बताया कि जो है हमारा टीम गया था सूचना पर कि वहां पर शराब बिक रहा है और उसी के सूचना पे टीम हमारी गई थी और जब छापेमारी की उसी दौरान जो है लोगों ने हमला कर दिया। और उसके बाद जो एक ASI है विजय नारायण मांझी और उसके बाद सिपाही है एक और एक होमगार्ड का जवान है, तीनों जवान को जो है स्थानीय लोगों ने ईंट पत्थर से मारकर घायल किया, जिसमें से जो मांझी है उनका काफी हालत खराब है, उनका हाथ टूट गया है, सर में काफी चोट लगी है, CT स्कैन के लिए उन्हें भेजा गया है, निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। और अभी तक पुलिस ने ये पुष्टि नहीं किया है कि आखिर कितने राइफल छिनाया है, लेकिन जिस तरह से स्थानीय लोगों से मालूम चला है, स्थानीय जो लोग हैं वो उन्होंने बताया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर बिहार में शराब भेजने वालों की अब खैर नहीं है। बिहार की मद्य निषेध इकाई की पुलिस अब दूसरे राज्यों में भी जाकर शराब के धंधेबाजों पर कार्रवाई कर रही है और गिरफ्तार कर बिहार लेकर आ रही है। कुछ ऐसा ही हुआ है गोपालगंज में, देखिए ये रिपोर्ट। शराब माफिया सुधर जाओ। नहीं तो जेल की हवा खाओ। भेजोगे शराब, सलाखों में कटेगी रात।
नाम मंजीत कुमार, उम्र 42 साल, पिता का नाम स्वर्गीय जयचंद, गांव भाप डोदा, जिला झज्जर, राज्य हरियाणा, काम बिहार में शराब सप्लाई करना। आप कितने दिनों से बिहार में शराब तस्करी कर रहे थे? आप कहाँ गिरफ्तार किया गया मंजीत जी आपको जो है? तो ये मंजीत आप बताइए क्यों आपको गिरफ्तार किया गया? आपको क्यों गिरफ्तार किया गया बताइए? क्यों गिरफ्तार किया गया आपको? तो ये जो है मंजीत कुमार हैं और इन्हें हरियाणा से लाया गया झज्जर से, और ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं। इनके ऊपर आरोप है कि बड़े पैमाने पर बिहार में शराब तस्करी होती थी और इनके द्वारा ट्रकों से बिहार में माल भेजा जाता था। यही वो नाम और यही वो शख्स है जो शराब बंदी वाले बिहार में ट्रकों में भर भर कर करोड़ों की शराब भेजता था, वो भी हरियाणा में बैठकर, ये जानते हुए भी कि बिहार में 2016 से ही पूर्ण शराब बंदी है। यहाँ शराब पीना, पिलाना और बेचना कानूनन जुर्म है। उसके बाद भी ये माफिया दूसरे राज्य में बैठकर इसकी जरूरत कर रहा था और वो समझ रहा था कि बिहार पुलिस उसका कुछ नहीं करेगी। तो सुन लो, अगर बिहार में शराब की खेप भेजोगे तो सलाखों में जाओगे। इस बात की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लिए दिख रहा ये शख्स हरियाणा का शराब माफिया है, जिसका नाम मंजीत कुमार है, जो हरियाणा के झज्जर जिले के भाप डोड़ा गांव में बैठकर बिहार में ट्रकों में भर भर कर शराब भेजता था। लेकिन अफसोस कि अब ये ऐसी जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि गोपालगंज पुलिस ने उसके गढ़ में घुसकर उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई है, वो भी रोहतक पुलिस की मदद से, जिसके बाद से हरियाणा के शराब माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। सीमावर्ती जिले हैं, वहाँ के लोगों से साठगांठ करके और उसको ट्रक के माध्यम से, ये जो चोरी की ट्रक हो या कोई पुरानी ट्रक हो, उसके माध्यम से ये बिहार में भेजा करता था। 11 जून को गोपालगंज के गोपालपुर थाने में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस बरामदगी को लेकर 11 जून को भी मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा जिले के ही कुचायकोट थाने में पहले से इसके खिलाफ शराब तस्करी के 2 मामले दर्ज थे, जिसके बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाना शुरू किया। रविवार यानी 13 जून को गोपालगंज पुलिस ने रोहतक पुलिस की मदद से उसे उसके घर से धर दबोचा, जिसके बाद इसे हवाई जहाज से पटना लाया गया। वहां से बिहार की मद्य निषेध इकाई की पुलिस उसे गोपालगंज लेकर आई है, जहां उसे कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर भेज दिया गया है। ये 3 लोगों की एक टीम बनी, जिसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन को हमने स्टैब्लिश किया और एक टीम को तुरंत हरियाणा भेजा और रोहतक पुलिस की मदद से उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। पुलिसिया पूछताछ के सामने इस माफिया ने परत दर परत सारे राज उगल दिए। जिले के एसपी के मुताबिक मंजीत का हरियाणा में 3 ठेके हैं। वह L1 लाइसेंसधारी शराब विक्रेता है, जो शराब ठेके के नाम पर शराब मंगवाता था और ऊंची कीमत पर बिहार में ट्रकों के जरिए भेजता था और बैठे बैठे मोटी रकम वसूल रहा था। उसे पता नहीं था बिहार की मद्य निषेध इकाई की पुलिस उसके घर तक पहुंच जाएगी। मामलों में शराब भेजने की बात स्वीकार की है। यहाँ जो इसका नेटवर्क है, प्राप्तकर्ता जो गिरोह है, समूह है, उसकी भी पहचान की गई है। उनके भी नाम हम लोग सत्यापित कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम प्रयास कर रही है। इसने हाल ही में एक महंगी लग्जरी गाड़ी भी खरीदी है और इसकी जितने भी अवैध शराब बेचने से जितनी संपत्ति, इसने अवैध संपत्ति अर्जित की है, उसकी भी पहचान हम लोग कर रहे हैं और इसमें उसके बाद इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रस्ताव बनाकर और भेजा जाएगा और इसकी जो भी अवैध संपत्तियां हैं उसकी जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में शराब तस्करी से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं, जिसके बाद से पुलिस पूरी सिंडिकेट को खंगालने में जुट गई ताकि उन्हें भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके।
और शराबबंदी वाले बिहार को इस सिंडिकेट के मकड़जाल से बचा सके। ये कोई पहला मामला नहीं जब दूसरे राज्यों से शराब माफिया की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी मद्य निषेध इकाई की पुलिस ने पंजाब, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम से शराब के बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरोगे तो हवालात की हवा खाओगे, चाहे जहां भी रहोगे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। और अगली खबर बेगूसराय से है, जहां सोमवार की रात बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने एक युवा ठेकेदार को गोलियों से भूनकर हत्या कर दिया। घटना चकिया थाना क्षेत्र की सिमरिया गांव की है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार नीरज कुमार सोमवार की रात घर से खाना खाकर गांव के काली स्थान चौक पर लोगों के साथ थे। तभी बाइक सवार दर्जन भर बदमाश पहुंचे और नीरज कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में नीरज को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि अभी तक हत्या का कारण साफ नहीं हुआ है और न ही परिजन किसी से कोई विवाद की बात कह रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि सिमरिया गांव के कुछ लोगों ने बताया है कि पड़ोसी के गांव के कुछ बदमाश गलत काम करते थे, जिसका नीरज लगातार विरोध कर रहे थे। हो सकता है कि इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया हो। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। हत्या के पीछे कुछ सुलझा हुआ नहीं लग रहा है। कुछ विवादित अपने ग्रामीण से और पड़ोसी गांव से कुछ विवाद ऐसा हुआ कि इन पर गोली से दर्जनों हत्यालय अपराधी ने इन पर हमला कर दिया, इससे बुरी तरह जख्मी हो गए, दम तोड़ दिया। फोन करके शायद देखो गाँव में गोली चला है, तो हम गए पता करिए तो ज़्यादा करिए भाई वजह नहीं रहे। एक इलाज करा के जाके करम में रास्ता में मर गए, फिर घूरा के घर पर ले। घटना एगो थे काली थान के भेले 9 साढ़े 9 के बीच में गोली लगले। और अगली खबर सासाराम से है, जहां ताराचुंडी के पास सड़क किनारे एक होटल दुकानदार के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की है। बताया जा रहा है कि बगल के गांव के ही कुछ असामाजिक तत्व ग्राहक बनकर आए और पहले खाना खाया। जब दुकानदार ने पैसे की मांग की तो मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान गरीब दुकानदार के झोपड़ी नुमा घर का दीवार भी गिरा दिया। बताया जाता है कि पहले भी कुछ लोगों ने नंदजी प्रजापति के साथ दबंगई की थी। पैसा मांगने लगे तो मेरे साथ गाली गलौज मारपीट शुरू कर दिए हैं। ये जो है ललिता का लड़का अरुण यादव है, 25 वर्ष का लगभग है, वो भी है। और उसके साथ में एगो जो है ये अजीत शर्मा है, उस अयोध्या शर्मा का लड़का भी बार बार आता है वो। और 2 लड़के और हैं, कहाँ के रहने वाले हैं लोग? धनगाड़ा के हैं, यादव लोग हैं सर। और ये सब अनिल यादव करवा रहे हैं। और अगली खबर लखीसराय से है, जहां कबैया थाना क्षेत्र के पचना रोड स्थित वार्ड नंबर 17 में शराब धंधेबाज वीरू उर्फ बिल्ला ने दहशत फैलाने को लेकर रिटायर्ड शिक्षक मुंशी राम के घर बमबारी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कबैया थाना पुलिस को दी और बमबारी कर भाग रहे वीरू उर्फ बिल्ला को लोगों ने पकड़कर कबैया पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि बिल्ला शराब का धंधा करता है, जिसका विरोध मोहल्ला के लोग करते थे और इसी बात को लेकर लोगों में दहशत पैदा करने के लिए बमबारी की गई है। अभी बैठ के गप कर रहे थे, इसी बीच में एक बहुत बड़ा आवाज हुआ। तब दौड़ करके हम छत पर गए तो देखा कि पीछे में बहुत लोग जमा है। हम पूछे कि भाई क्या हुआ, तब मोहल्ला वासी बताया कि बस वो हाथी के दीवार में बम मारा है। तो हम दौड़ करके नीचे गए तो वहाँ पूछे कि भाई बम किसने मारा, तो लोग कहा कि बस वो फलाना नाम का आदमी मार के चला गया। मुंशी राम के घर पर किसी ने बम मार दिया और मोहल्ला वाले समाज वालों ने बताया कि वीरू नाम का लड़का था। और अगली खबर अररिया से है, जहां नगर थाना पुलिस ने शहर के खरैया बस्ती के 2 अलग अलग जगह पर छापेमारी कर 50 ग्राम स्मैक और 133 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है।
एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि एसपी के निर्देश पर जिले भर के सभी थाना क्षेत्रों में नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के खरैया बस्ती के एक घर में छापेमारी की, जिसमें 50 ग्राम स्मैक के साथ दीपक यादव नामक एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जब्त की गई स्मैक की कीमत लाखों में बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने उसी मोहल्ले के रऊफ नामक एक व्यक्ति के घर से 133 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ जारी है। गिरफ्तारी हुई रऊफ नामक व्यक्ति की, जिसके पास से 133 बोतल जो है कफ सिरप जो कोडीन युक्त होता है, जो प्रोहिबिटेड है और नशा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसकी बरामदगी एवं गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसी खरैया बस्ती में ही एक व्यक्ति दीपक यादव को गिरफ्तार किया गया, 50 ग्राम बरामद हुआ है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार टाउन थाना के द्वारा पहले भी 8 व्यक्ति को स्मैक में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। उसके अलावा रानीगंज में भी छापामारी हुआ था और छापामारी के क्रम में वहाँ भी एक औरत स्मैक के साथ गिरफ्तार हुई थी। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी, अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा जब अपनी बारी आए, टीका लगा हो ये जो ढाल सी है तो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या?